ओम नमस्ते। मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ अष्टांग योग के धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 विषयों को लेकर के, 3 अंगों को लेकर के। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने प्रथम सूत्र में, द्वितीय सूत्र में कहा था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोक देने का नाम योग है। और योग है समाधि, और समाहित हो जाने का नाम योग है। जब समाधि में चित्त चला जाए तो योग सिद्ध हो जाता है, और उसकी 5 प्रकार की वृत्तियां, 5 प्रकार की भूमियां, क्लिष्टाक्लिष्ट भेद से 2 प्रकार की, और उसी में आगे चलकर के ईश्वर की सिद्धि करते हुए हम साधनों तक आए। और साधनों में भी आकर के पता लगा कि 8 प्रकार के योग के अंग हैं जिससे योग सिद्ध होता है। और उसमें भी कहा महर्षि पतंजलि ने सूत्र के माध्यम से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेयो अष्टव अंगानी, ये योग के 8 अंग हैं। इसमें जो पहला है, जिसको हमने यम कहा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। उसके बाद दूसरा जो नियम आया, दूसरा जो अंग है वो नियम, शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तीसरा है आसन, स्थिर सुखम आसनम। और चौथा प्राणायाम, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायामः। और उसके बाद प्रत्याहार, स्वविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। और धारणा, देश बंद चित्तस्य धारणा। और ध्यान, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और अंतिम जो अंग है जिसका नाम है समाधि, तदेव अर्थ निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, इसको हमने समाधि कहा। अब हम चर्चा करेंगे धारणा पर। जब यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इसमें यम सिद्ध हो गए, नियम सिद्ध हो गए, आसन सिद्ध हो गया, प्राणायाम के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, चित्त को शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, इसके सारे मल हटा दिए, और समस्त ज्ञानेंद्रियां जो बाहर की तरफ भाग रही थी उनको सबको समेट करके अपने चित्त के अंदर, अपने अंतःकरण के अंदर हमने स्थापित कर लिया। उसके बाद नंबर आता है धारणा का, कि धारणा किसको कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने लिखा, देश बंध चित्तस्य धारणा। किसी देश में अपने चित्त को लगा लेना, अपने विषय को लगा लेना धारणा कहलाता है। उस चित्त में, उस विषय में अपने चित्त को बांध लेना, यह धारणा कहलाता है। देश का मतलब है स्थान। जैसे किसी योगी ने, 8 मार्गों पर चलने वाले, 8 अंगों पर चलने वाले व्यक्ति ने किसी एक विषय पर ध्यान लगाना प्रारंभ किया, चाहे वो नाभि में लगाना प्रारंभ किया, चाहे वो अपने हृदय में लगाना प्रारंभ किया, चाहे नासिका के अग्रभाग पर लगाना प्रारंभ किया, या भ्रुकुटी के मध्य में लगाना प्रारंभ किया, या ब्रह्मरंध्र में लगाना प्रारंभ किया, या मणिपुर चक्र में लगाना प्रारंभ किया, या मूलाधार चक्र में लगाना प्रारंभ किया, इसको कहा देश। और उस देश में इस चित्त को बांध लेना, अर्थात समस्त संसार के विषयों से हटा करके जब वो आपकी ज्ञानेंद्रियां अंदर की तरफ लग गई, तो अंदर उसको एक विषय पर, एक शरीर के एक विषय पर, चाहे वो नाभि है, चाहे कंठकूप है, चाहे नासिकाग्र है, इस पर लगा करके उसको स्थिर कर देना, उसको ठहरा देने का नाम धारणा है। चित्त को किसी एक स्थान विशेष में बांध देना, ठहरा देना, स्थायी कर देना, रोक देना, ये धारणा है। जन सामान्य में लोग आपस में चर्चा करते हैं
उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए एक धारणा बन गई। मतलब उसने उस विषय को उसके लिए पक्का कर लिया। वो ज्ञानवान है, वो विद्वान है, वो मेधावान है, वो उत्तम है, वो योगी है, वो तपस्वी है, वो पठन पाठन करने वाला है, वो लिखने वाला, वैसी धारणा उसके लिए बन गई। अर्थात अंतःकरण में उसकी ज्ञानेंद्रियों ने उस व्यक्ति विशेष के विषय में अपने चित्त के अंदर एक धारणा बना ली, एक अवधारणा बना ली, एक निश्चयात्मक बुद्धि बना ली, एक स्थायित्व बना लिया कि ये ऐसा ऐसा है। तो प्राण के माध्यम से अपने अलग अलग इन अंगों के ऊपर विषयों को स्थापित कर लेना, ठहरा देने का नाम धारणा कहलाता है, जिसको हमने प्रत्याहार के द्वारा बाहर के बहिर्मुख होने से अंतर्मुख कर दिया था। ऐसा सामान्य रूप से आचार्यों ने लिखा है। उसके पश्चात विषय आया कि ध्यान। ध्यान के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र लिखा, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र, तत्र माने वहां, वहां मतलब जिस विषय को धारणा के द्वारा हमने किसी एक शरीर के अंग पर स्थिर किया है, उस प्रत्यय, उस ज्ञान को, उस वृत्ति का एक तानता, एकाग्र रूप में, उसी रूप में एक ही तान जिसमें बनी रह जाए, एक तान के रूप में एक जैसा बने रहना, स्थायित्व का बने रहना, स्टेबल हो जाना, और केवल वही विषय सामने आए जिसके विषय में हमने धारणा बनाई है। अन्यथा कभी कभी क्या होता है, जब साधक साधना करने के लिए बैठता है, एक विषय का ध्यान लगाने लगता है, और जैसे उस विषय का ध्यान लगाने लगता है और अनेक प्रकार के विषय उसके समक्ष आने लगते हैं। और अधिकांशतः जब होता है जब वो साधना में बैठने लगता है, जितना उसके अपने चित्त को दबाने का प्रयास करता है उतना वो चित्त भागने लगता है। इसलिए उपस्थित बंधु, इस चित्त को दबाने का प्रयास न करें, इसको स्वाभाविक रूप से अपने विषयों के अंदर लगने दें। इसको धारणा कहा, और उस विषय में जिसमें यह लग गया है उसमें इसको टिका करके रखना, उसमें इसको ऐसे ही बना करके रखने का नाम ध्यान है। जैसे आप लोग मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे कहते रहे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार का आप बोलते रहे, तो इसको आपने अपने भीतर धारण कर लिया। राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ये इस तरीके के पाठ करते रहे, और उन शब्दों को आपने अपने चित्त में नासिका पर ध्यान लगा करके, नाभि पर ध्यान लगा करके धारण कर लिया। और धारण करने के बाद आप उनको अपने अंतःकरण में एक तान के द्वारा, एक लय के द्वारा, एक सुर के द्वारा आपके अंतःकरण में वो गुंजायमान जब होने लगते हैं, तो उसको ऋषि और महर्षि लोगों ने लिखा कि इसको हमने ध्यान कहा, इसको हमने चित्त की एकाग्रता कहा। कैसे हुई ये सीढ़ी दर सीढ़ी हमारे पास आती चलेगी। एकदम से ध्यान नहीं लगेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, पहले इनका अभ्यास करने पड़ेगा, तब जाकर के ये ध्यान कुछ देर तक जाके टिकने लगता है। मूल रूप से इसको हमने ध्यान की अवस्था कही। जो लोग बिल्कुल एकाग्र मन से ध्यान करने में लीन हो जाते हैं, तो उनके यहां ईश्वर उनको शक्तियां देने लगता है, बल देने लगता है, सुख देने लगता है, आनंद देने लगता है। और इसका जो अंतिम स्वरूप है, जिसको कहा समाधि, तो कहा तदेव अर्थमात्रम निर्भासम। तदेव उसी में, उसमें, किसमें, उस ध्यान में जब अर्थ मात्र का आभास होने लगे, शब्द भी हट गए, वहां हरे रामा हरे कृष्णा हट गए, जय श्री राम हट गए, ओम नमः शिवाय ये सब हट गए, और केवल अर्थ बच गया, उसका विषय बच गया। और उस विषय का निर्भासम, निश्चित रूप से भाषित होने लगे, बाधित प्रकाशित होने लगे, वो सत्व गुण की अवस्था में आ गए।
वो समाधि की अवस्था में आ गए और स्वरूप शून्य में उसका जो अपना चित्त का जो मूल स्वरूप है वो शून्य सा हो गया, सूना सा हो गया, एकांत सा हो गया, शांत सा हो गया। वैसा वैसा जब हो जाए तो इसको कहा कि ये समाधि, समाहित हो जाना है, एकाग्र हो जाना है। जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये जो वृत्तियां वहां बताई थी, तो यहां एकाग्र हो गया और सारी वृत्तियां बंद हो गई। इसी का नाम असंप्रज्ञात समाधि भी है। एक आपको उदाहरण देता हूं, आपने और हमने खूब आराम से देखा, बड़ी श्रद्धा के साथ देखा, वीर हनुमान को हमने देखा। हनुमान जो है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान के द्वारा, जब कभी भी उनसे पूछा जाता है किसको देख रहे हो, तो कहते भगवान श्री राम को देख रहे हैं। चाहे भगवान श्री राम उनके समक्ष उपस्थित हैं या नहीं हैं, तब भी वो उनके स्वरूप का दर्शन करने लगते हैं। उनके शब्द और अर्थ साधकों के वाणी पर केवल शब्द चलते हैं, लेकिन जब साधक गहन अवस्था में चला जाए, धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा और समाधि के द्वारा, पहले जो 5 अंग हैं वो बहिरंग कहलाते हैं और ये जो अंतिम जो 3 अंग हैं ये अंतरंग कहलाते हैं। तो जब साधक केवल वाणी के द्वारा प्रयोग करता है तो केवल वाणी का ही प्रयोग करता है, और जब वाणी का भी प्रयोग बंद हो जाए और धारणा और ध्यान के द्वारा अर्थ का आभास होने लगे, धात्री, ध्याता और ध्येय, ध्याता और ध्येय के बीच में जो संबंध है उसमें केवल एक ध्येय बच जाए। जैसे एक सामान्य उदाहरण के द्वारा बताएं, मीरा जी ने जिस प्रकार से भक्ति की कृष्ण की और उनकी मूर्ति को सामने रख करके एकाग्र भाव से उसको अंतःकरण में धारण किया, उसी का ध्यान किया, और मीरा जी को साक्षात उसके दर्शन भी हुए। कब? जब वो समाधि की अवस्था में चले गए, आनंद में विभोर होकर के नाचने लगे। ऐसा संस्कृत साहित्य, ऐसा वैदिक साहित्य अनेक दृष्टांतों से, अनेक कहानियों से भरा पड़ा है, जिसमें लगता है कि कैसे कैसे भक्तों ने, कैसे कैसे साधकों ने अपने साध्य को, अपने ध्येय को कैसे इन ध्यात्रिवान लोगों ने सिद्ध किया। तो ऐसे जाकर के जब चित्त की अवस्था होती है, उसमें चित्त जो है निर्बीज होता है, निर्लेप होता है, निर्विकार होता है और निराकार होता है। साकार से निराकार की तरफ पहुंचने का एक यात्रा है। साकार से निराकार की अभिव्यक्ति होने लगती है, उसके स्वरूप का आभास होने लगता है, और चित्त का जो मूल स्वरूप है वो शून्य में चला जाता है। इस प्रकार से ये कहा गया कि इसका नाम समाधि है। बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े उत्तम साधक हैं, जब अपने शरीर की यात्रा पूरी करते हैं तो जन सामान्य कहता है कि महाराज जी ने समाधि ले ली। अर्थात महाराज जी जिसकी उपासना करते थे, जिसकी साधना करते थे, उसमें लीन हो गए, और धन्य होते हैं वो जल के बिंदु जो गंगोत्री से निकलते हैं और जाकर के हैं, तो वो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। धन्य होते हैं वो चित्त जो इस संसार में आते हैं और अंत में जाकर के उस समुद्र, उस परमपिता परमात्मा में अपने आप को, अपने चित्त को यम, नियम आदि के द्वारा, अनेक प्रकार की बाधाओं के द्वारा उनसे लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने चित्त को निर्मल करते हुए उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर देते हैं। जल के बिंदु मात्र तो एक अलंकारिक वर्णन है। आप और हम सभी उस जल के बिंदु हैं और हमें अपने आप को लीन करना है उस परमपिता परमात्मा में। तो जैसे हम उस परमपिता परमात्मा में अपने आप को लीन करते हैं, तो इस जीवन का लक्ष्य, जो इसका मूल लक्ष्य है, जिसको हमने मुक्ति कहा, वो हमारे को प्राप्त होता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को योग की भाषा में
संयम के नाम से भी कहा है कि सभी जब मिल जाते हैं तो संयम हो जाता है। सम यम अच्छी प्रकार से सारी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े स्नेह के साथ मुझे सुनते हैं और अपने विचार भी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे प्रस्तुत करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये लॉकडाउन का समय है, जीवन का बड़ा कठिन समय है, देश के लिए भी बड़ा कठिन समय है। ऐसे समय में मैं समझता हूं कि आप योग के संदेशों को, उपदेशों को आप सुन रहे हैं। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी, बल दिया, सामर्थ्य दिया कि मैं योग जैसे इस गहन विषय पर आपके समक्ष कुछ चर्चा कर सकूं। मेरी अल्प बुद्धि है और कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है, मनुष्य का अल्प ज्ञान वाला होना है। मैं समझता हूं कि आप उनको क्षमा करेंगे और इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो आप इसमें स्वीकार करेंगे। अंत में आप सभी के भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को बारंबार मैं प्रणाम करता हूं। ओम शांति 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 ओम।